1 अप्रैल 2023 एक ऐसा दिन जो लेकर आएगा बहुत सारे बदलाव आपकी जिंदगी में। जी हाँ, नया साल शुरू हो रहा है। आप बोलेंगे नया साल तो जनवरी में स्टार्ट होता है, बट मैं बात कर रहा हूं आपसे फाइनेंशियल ईयर की जो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 को होगा खत्म। तो ऐसे कुछ बदलाव हो रहे हैं 1 अप्रैल से, जिनके बारे में आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को बेल के नोटिफिकेशन के साथ। चलिए पहले बदलाव की अगर मैं बात करूं, आपका पैन आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। अब अगर नहीं किया तो क्या होगा भाई, ना तो पैसे आएंगे ना पैसे जाएंगे। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स का आपको सामना कर सकता है अगर आपने अपना आधार और पैन आपस में लिंक नहीं किया। 2 फोन नंबर हैं जिन पर आपको एसएमएस करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना एसएमएस भेज दीजिए और उसके थ्रू आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ एक है, पैन और आधार दोनों में ना एक ही फोन नंबर आपका होना चाहिए। अब ये एसएमएस आपको करना कैसे है, UHID लिखेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे अपना आधार नंबर और उसके बाद लिखेंगे अपना पैन नंबर, और इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिए, आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा। घर बैठे आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा बदलाव क्या होने वाला है, न्यू टैक्स रिजाइम अब एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर कर दी गई है 3 लाख रुपए। जी हाँ, 3 लाख रुपए, 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि नए फाइनेंशियल ईयर में अब अप्लाई हो जाएगा। एक और बदलाव जो किया गया है वो ये है कि अब आप अगर जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद से, अगर उसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, और जब उस इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको पैसा मिलेगा तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2023 से पहले अगर आपने कोई पॉलिसी ली हुई है तो उनपे उनका जो पैसा आपको मिलेगा उन पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट का ऐसा मानना है जो लोग 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम भर सकते हैं पूरे 1 साल के अंदर, इसका मतलब है वो रिच क्लास है, तो उनके लिए इंश्योरेंस के अमाउंट पर जो उन्हें मिलेगा बाद में उस पर भी टैक्स देना तो बनता है। नेक्स्ट जो बदलाव है वो है सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम्स को लेकर, जिसमें 5 साल के लिए सीनियर सिटीजन पैसा डिपॉजिट करते हैं और उस पर उन्हें मिलता है 8% का इंटरेस्ट। इसमें क्या बदलाव हुआ है, पहले लिमिट थी 15 लाख रुपए की 1 साल में डिपॉजिट करने की, अब लिमिट को बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। जी हां, अब आप 30 लाख रुपए तक इसमें अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं 5 साल के लिए। और खास बात पता है क्या है स्कीम की, आपको इसमें 80C के अंदर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट आप 80C के अंदर भी इस स्कीम के अंतर्गत ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 के बाद से 15 साल पुराने व्हीकल अब नहीं चल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये कमर्शियल व्हीकल, रेजिडेंशियल व्हीकल, हर तरह के व्हीकल पर ये अप्लाई होगा। तो अगर आपके पास 15 साल पुराना व्हीकल है तो भैया उसे अब ना बाहर मत निकालना, क्योंकि अगर आपने बाहर निकाला और पकड़े गए तो फाइन आपको देना पड़ सकता है उस व्हीकल की वजह से, क्योंकि 15 साल पुराना वो व्हीकल आपका हो चुका है। सोना, मैं इस वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की। अब कोई भी 1 अप्रैल 2023 के बाद हॉलमार्क जिसके साथ 6 डिजिट का एक कोड होगा उसके बिना सोना नहीं बेच पाएगा। यानी कि अब जो सोना आप खरीदेंगे ना वो आपको देगा प्योरिटी की गारंटी, और जब आप बेचेंगे तो भी आपको पता होगा, ज्वेलर आपसे ये नहीं बोल सकता जी आपका सोना तो नकली है, क्योंकि आपके पास होगा हॉलमार्क 6 डिजिट का कोड के साथ वो आपका सोना आपके पास होगा। तो ऐसे सोने की जब आप खरीदारी करेंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद, क्योंकि ऐसा ही सोना अब आपको मिलने वाला है, तो आपके लिए होगा सिर्फ फायदा ही फायदा। पीएफ अकाउंट आप में से बहुत सारे लोगों का होगा, अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉल करते हैं उस अकाउंट में से तो आपको देना पड़ता है टैक्स। बट अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को अपने पैन के साथ लिंक कर देंगे तो आपको टैक्स नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ईपीएफओ की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर अकाउंट मैनेजमेंट के सेक्शन के अंदर जाएंगे और वहां पर आप अपनी केवाईसी अपडेट करा दीजिए। इससे आपका पीएफ का अकाउंट आपके पैन से लिंक हो जाएगा, और फिर अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉल करेंगे तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक बदलाव के बारे में और बता देता हूं, नॉर्मली अप्रैल के महीने में जो पेट्रोलियम कंपनीज होती हैं वो अपने रेट्स को करती हैं रिवाइज, यानी कि पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइसेस अप्रैल से बढ़ने की उम्मीद है। तो ये बहुत सारे बदलाव हैं जिनका जानना, जिनका समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पैन को आधार से लिंक जरूर करवा लीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। मैंने कुछ आपको टिप्स दे दी हैं इस वीडियो के अंदर। ऐसे आपके काम के वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहूं, ताकि आप लोगों की कुछ मदद हो जाए इन वीडियोस के थ्रू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरा चैनल बेल के नोटिफिकेशन के साथ, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाए जब मैं नया वीडियो अपडेट करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।